ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जब इसका प्रत्याग हो जाता है तो हमको लगता है कि सेवक और मास्टर के बीच में कोई दूरी नहीं रह जाती। न वहाँ कोई सेवक है न कोई शासक है। तो सबसे पहले का जो अनुभव मुझे हुआ और उस अनुभव से जो अनुभूति मुझमें पैदा हुई और अनुभूति के चलते जो अनुप्रेरणा पैदा हुई, तो सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि हमें जो संपन्न परिवार से आने का, प्रोफेसर होने का, प्रिंसिपल होने का, 8-9 विभाग के मंत्री होने का, अभियोग सभापति होने का, इसके चलते जो कहीं ना कहीं मेरे मन में जो ऑथोरिटी का बोध है वह बिल्कुल मतलब डिफ्यूज कर गया। मैंने वह डिफ्यूज होने की स्थिति में अभी डिफ्यूज नहीं किया है, अभी वो डिफ्यूज नहीं किया है। हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने लिखा कि उप सभापति डॉक्टर रामचंद्र। जीवन का सत्य है, उप सभापति नहीं, पूर्व उप सभापति बिहार विधान परिषद। तो छः जो मई है उस दिन मैं रिटायर करूँगा MLC के रूप में। तो जैसे ही मैं रिटायर करूँगा तो उप सभापति हो जाऊँगा। तो पूर्व होना, वर्तमान होना जीवन का सत्य नहीं है, लेकिन पूर्व होना जीवन का सत्य है। हम लोगों में से एहसास ही नहीं होता है कि हम कभी पूर्व होंगे, ये शरीर कभी पूर्व होगा। ये सब चीजें तो हमने एक क्षेपक के रूप में आपको बतलाने का काम किया। आगे हमारे परंपरा और अध्यात्म में डॉक्टर लोहिया ने कहा कि राम, कृष्ण और शिव ये धरती के देवता। राम, कृष्ण और शिव धरती के देवता है। उन्होंने यह कहा कि इतिहास भूगोल में मत जाओ। दुनिया के किसी भी देश में तुम जाओगे तो किसी आदमी से पूछोगे, 1000 आदमी से कि भगवान बुद्ध कौन थे, तो 1000 आदमी में 100 व्यक्ति आपको भगवान बुद्ध के विषय में बता देगा। 1000 आदमी से पूछोगे अशोक कौन थे, तो 50 आदमी मुश्किल से सम्राट अशोक के विषय में बता देगा। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, बर्मा हो, थाईलैंड हो, कहीं भी जाओ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी भी जाति संप्रदाय से पूछोगे तो उनके जुबान पर राम, कृष्ण और शिव है। दुनिया की कोई भी ताकत उनके दिमाग में राम, कृष्ण और शिव धसा हुआ है, उसको निकाल नहीं सकता। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि मर्यादित व्यक्तित्व का नाम राम है, उन्मुक्त चरित्र का नाम कृष्ण है और असीमित शक्ति का नाम प्रतीक हमारे शिव हैं। अब हम असीम शक्ति का प्रतीक शिव है। उन्होंने आगे कहा कि साधक जो होते हैं, जो साधना करके के सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, राम के दरबार में भी जाते हैं, कृष्ण के दरबार में भी जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिव परमात्मा के दरबार में वो जाते हैं, मन लगाते हैं, वहाँ पर घुटना टूटते हैं ताकि शिव की शक्ति का वाइब्रेशन मिले। और सबसे बड़ी चीज है कि परमात्मा शिव का उपासक कौन है। कभी कभी हम कहते हैं भाई शिव के बराती, तो शिव के बराती में आजकल देखते हैं शादी ब्याह होता है, बड़े बड़े लोग का तो सिलेक्टेड लोग आते हैं, यानी राम, कृष्ण और शिव
ये आध्यात्मिक जगत के सिलेक्टेड लोग हैं, लेकिन इस सिलेक्टेड जिसको हम एलुमनी कहते हैं, शिव के बारात में किसी को आप रोकेगा, भालू बकरी जितने तरह के लोग हैं सभी शिव के बारात में हैं। तो इसलिए समदर्शी देवता का नाम है शिव। और शिव की उपासना करने में कोई बहुत ज्यादा उपादान की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी लोग जब हम शिव का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक जिस मटेरियल के द्वारा हम करते हैं उस मटेरियल के विषय में हम लोग सोच नहीं पाते। हम धतूरा किस चीज का प्रतीक है? विष का प्रतीक है। तो विष के द्वारा हम शिव परमात्मा को जब हम चढ़ाते हैं तो धतूरा चढ़ाते हैं। धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जहर पीने का काम समुद्र मंथन जब हुआ तो जहर और विष को पीने का काम शिव परमात्मा ने किया और अमृत दुनिया को देने का काम। तो हम जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारा यह मानना है कि दुनिया कभी भी देखी भाई, हमारा बस मानना है, हम अपने पोता से पूछे कि राम के चलते रावण है कि रावण के चलते राम है। हमारा ग्रैंड सन पोता से पूछा हमने कि भाई राम के चलते रावण है कि रावण के चलते राम। जवाब दिया, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि रावण के चलते राम है। यानी दुनिया में रावण रहेगा, कंस रहेगा, अगर रावण नहीं रहेगा तो राम बनने का प्रयास कौन करेगा? इसलिए दुनिया जो है, दुनिया हमेशा ऑड है। ऑड में एबुल लाने के लिए आपको आध्यात्मिक प्रयास करना पड़ता है। आध्यात्मिक प्रयास के करने के पहले बहुत सारे कर्मकांडी अपने को समझते हैं कि हम अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं। न कर्मकांडी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, न कर्मकांडी धर्म से जुड़ा हुआ है। और धर्म से ऊपर धर्म से ऊपर अध्यात्म है। अध्यात्म से जुड़ने के लिए आपको न सिर्फ हठयोग करना पड़ेगा, बल्कि अपने भीतर जो विकार है उसको आपको समाप्त करना पड़ेगा। और विकार समाप्त करने के साथ ही साथ दूसरे के प्रति सम्मान का भाव आता है, दूसरे के प्रति आदर का भाव है, और दूसरे में गुण है, उस गुण को देखने के प्रयास आप करते हैं। रावण में भी गुण था और उस गुण का आदर भगवान राम ने किया, तब ना मृत्यु सज्जा पर रावण हैं विराजमान। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ वहां पर धर्म और अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करो। तो बेचारा शिव के तरफ खड़ा होकर के रावण से अपना संवाद करना शुरू किया। रावण शांत है, लौटे तो जरा विद्रोही मिजाज के लक्ष्मण थे, एरोजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि भाई कैसे भगवान जी का यहाँ भेज दिया। तो भगवान राम ने कहा कि कहाँ तुम बैठे थे, कहाँ पर तुम खड़े थे? तो यहाँ पर थे। तो यहाँ पर खड़ा हो रही, तुमको शिक्षा मिलेगी क्या? शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुमको नीचे पैर के नजदीक खड़ा होना। पैर के नजदीक खड़ा होने का मतलब क्या है कि हम राम के भाई हैं। इससे जो है ना, तुम्हें घमंड कि हम राम के भाई हैं, इस भाई को त्यागोगे, पैर के नीचे पैर के समीप बैठ कर रहिए, तभी रावण से तुम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। लक्ष्मण गए, पैर के नजदीक थे और विनम्र भाव से कि हम जो हैं
एक अज्ञानी व्यक्ति के रूप में, एक अज्ञानी व्यक्ति के रूप में आपके समक्ष आए, हमको ज्ञान दीजिए ताकि मेरे भीतर का जो अभिमान है